हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम मंच के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, उसके सर्वर के अंदर हम किस तरीके से इंसर्ट का कोड लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कोडिंग। नाउ अब देखिए, कल हमने क्या किया था हमारे लास्ट। तो देखिए, हमारे लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक स्कीमा क्रिएट किया था फुल अवर टेबल। अब यहाँ पे हम अगर उसे टेबल नहीं कहे और कलेक्शन कहे तो अभी चलेगा, बिकॉज मोंगोडीबी के अंदर नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कलेक्शन का। यहाँ पे हमने एक कलेक्शन के लिए स्कीमा बनाया था। अब हमने स्कीमा तो बनाया, अब उसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहली चीज जो करनी है वो करनी है, यहाँ पे एक रूट क्रिएट करना है जो कि मेरे इस स्कीमा के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सके। सम सर्वर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देगा, आप नेम कोई भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं देने वाला हूँ रूट्स। तो मैंने रूट्स नेम से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब रूट्स नेम से फोल्डर क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो ये यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। अब फाइल को नेम कोई भी दे सकते हो, आपको जो नेम देना है दे सकते हो। मैं यहाँ पे देने वाला हूँ यूजर्स एपीआई डॉट जेएस। ना मैंने यूजर्स एपीआई डॉट जेएस इसलिए दिए कि यही चीज का हम सेम यूज एपीआई डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा एपीआई डेवलपमेंट का लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा, कैसे एपीआई डेवलप करनी है वो भी यहाँ पे ही हमारा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यूजर्स एपीआई डॉट जेएस करके एक फाइल क्रिएट कर दिए। अब उस फाइल के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करवाना है। सो मैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस हमने ऑलरेडी हमारे सर्वर के अंदर इंस्टॉल करके रखा है, इसकी वजह से हम इसका डायरेक्टली यूज करें। अगर आपने एक्सप्रेस अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो आपको एक्सप्रेस पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका कमांड बहुत ही सिंपल है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करोगे आपका एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट चीज जो मुझे क्रिएट करनी है वो मुझे एक राउटर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। सो हमने यहाँ पे राउटर क्रिएट कर दिया है। अब देखिए, ये सारी चीज जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप डायरेक्टली भी ऐप डॉट जेएस के अंदर कर सकते हो, लेकिन इससे प्रॉब्लम सिर्फ एक ही क्रिएट होगी। जब आप लार्ज स्केल ऑफ एप्लीकेशन बना रहे हो तो सारी चीजें आपकी ऐप डॉट जेएस के ऊपर अगर हो रही है तो वहां पे उसे रेक्टिफाई करना प्रॉब्लम होगा। जब आपके लिए कोई एरर क्रिएट होगी, कोई बग्स आएगी, तो उसे रेक्टिफाई करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा कंपैरेटिवली, अगर आप उसके लिए अलग से रूट्स क्रिएट करते हो। दूसरी चीज, अगर एज अ प्रोफेशनल डेवलपर आप वर्क करना चाहते हो, सो इट इज बेटर टू क्रिएट डिफरेंट रूट्स देन ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर सारी चीज आप करो। तो चलिए, हमने यहाँ पे राउटर क्रिएट कर दिया है। अब राउटर क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, तो हमने जो मॉडल बनाया था कॉन्स्ट, वो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे राउटर क्रिएट किया था यूजर का, सॉरी, हमने यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया था यूजर का। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वायर, एंड रिक्वायर लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने एक मॉडल बनाया उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं डॉट डॉट स्लैश, एंड देन हमने यहाँ पे क्रिएट किया था हमारा मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर हमारी जो फाइल है वो है यूजर। सो हमने यहाँ पे यूजर फाइल को ले लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो इतनी चीज हो जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक राउट क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउटर डॉट, और मुझे मेथड कौन सी रखनी है, पोस्ट, क्योंकि मुझे डेटा को ऐड करवाने। अब ये जो एपीआई बना रहा हूँ ना, वो मैं यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए बना रहा हूँ। हमारी जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हम यहाँ पे बना रहे हैं उसके अंदर मुझे क्या करना है, यूजर को रजिस्टर करवाना है। सो मैंने यहाँ पे बना दिया पोस्ट, एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख देता हूँ ऐड यूजर। तो ये मेरा हो जाएगा पर्टिकुलर रूट। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ असिंक, एंड असिंक लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास दो चीजें रहेगी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हो चुका है, अब एरो फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारी चीजें करनी है। सो नाउ नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट मेरा रहेगा एक और कॉन्स्ट मैं बना देता हूँ। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट, एंड देन न्यू यूजर इज इक्वल टू, अब हमने जो हमारा यूजर का मॉडल इनिशियलाइज किया है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू यूजर
एंड देन हमने यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देने के बाद मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे करना है मेरी फील्ड का नेम। सो मेरी फील्ड का नेम हमने यहाँ पे क्या लिया था, तो जो सबसे पहला नेम था वो था मेरे पास यूजर नेम। सो मैंने ले लिया यहाँ पे यूजर नेम कॉलन करके। अब मेरे पास क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट के अंदर होगी एक बॉडी, एंड उस बॉडी के अंदर पर्टिकुलर एक नेम होगा जो कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे उसे यूजर नेम ही पास करने वाला हूँ। जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो यूजर अंडरस्कोर नेम ही मैं वहां से पास करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपने वहां पे यू नेम दिया हुआ है तो यहाँ पे आप दोगे यू नेम। सो दिस वन इज अवर स्केमा कि फील्ड नेम, जो मेरे स्केमा मैंने बनाया था उसका फील्ड नेम रहेगा। और ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है हमारे क्लाइंट के थ्रू, वहां पे जो नेम होगा पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अंदर, वो नेम हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो होगा मेरे पास वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3-4 फील्ड क्रिएट की थी, जैसे कि मेरे पास था यूजर ईमेल। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं यूजर ईमेल। देन मेरे पास है यहाँ पे यूजर डीओबी। सो हम यहाँ से ले लेते हैं यूजर डीओबी। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर, लेकिन जेंडर के लिए हमने डिफॉल्ट फील्ड ऐड की हुई है। सो हम यहाँ पे जेंडर के लिए नहीं लेने वाले हैं, उसकी डिफॉल्ट रख सकते हैं, या फिर आपको अगर ऐड करवाना है तो आप ऐड भी करवा सकते हो। सो लेट्स सी, हम यहाँ से ले लेते हैं एक डिफॉल्ट वैल्यू की जगह पे हम यूजर डिफाइंड वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। सो ये इतनी चीजें हमारे पास हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये तो क्या हो गया, मेरा एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है हमारे यूजर के लिए। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे एक कॉन्स्ट लेंगे, एंड उसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, लाइक सेव यूजर। अगर आप ये नहीं देते हो नेम और आप डायरेक्ट लिखते हो तो भी चलेगा, बट आई विल प्रेफर कि आप एक कॉन्स्ट लेके उसके बाद यहाँ पे लिखो। सो हमने यहाँ पे ले लिया कॉन्स्ट, उसके बाद हमने ले लिया है सेव यूजर, अवेट हमने यहाँ पे कर दिया, एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो नाउ हम जो ने जो एक कॉन्स्ट बनाया हुआ है न्यू यूजर डॉट करके हम यहाँ पे कर देंगे सेव। अब इससे क्या होगा, तो इससे हमारे डेटा जो भी है वो हो जाएगा सेव। सो यहाँ पे मेरा डेटा सेव हो चुका है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये करना है, ये जितना भी कोड मैंने लिखा है ना, वो अब मुझे लिखना है ट्राई कैच के अंदर। बिकॉज अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ एरर आती है, आपने कोई रॉन्ग फील्ड पास कर दिए, तो वहां पे ये चीजें नहीं हुई। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्राई एंड कैच दोनों का यूज करेंगे। सो जितना भी मैंने यहाँ पे अब तक कोड लिखा है वो मैं पास करवा देता हूँ ट्राई के अंदर, एंड सेव होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स हमने लिया था रिस्पॉन्स डॉट जेसन। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जेसन रिस्पॉन्स पास करवाने वाला हूँ। और जेसन रिस्पॉन्स में क्या पास करवा रहा हूँ, जो मैंने सेव बुक सेव यूजर किया है यहाँ पे, उसी सेव यूजर को मैंने यहाँ पे पास करवा दिया है। और अगर कैच मान लीजिए कि ये चीजें वर्क नहीं हो रही है, देन हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट, और उसके साथ हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटस। अब यहाँ पे स्टेटस हमने इसलिए लिखा है ताकि अगर कोई, कई बार हमें क्या करना होता है, स्टेटस के थ्रू चेक करवाना कि रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 5000 मैंने दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एरर दे रहा है। उसके बाद मैं जेसन पास करवाता हूँ और जेसन के अंदर मैं दे देता हूँ एरर, एंड कॉलन करके मैंने दे दिया एरर। तो चलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा ले ली यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिख दिया हमने एरर। तो ये मेरी एरर हो चुकी है। यहाँ पे हमने पूरा एक ऐड यूजर का कोड लिख दिया है कि किस तरीके से ये ऐड यूजर हो सकता है। लेकिन अभी एक और चीज बाकी है, हमने जो ये रूट क्रिएट किया है उस रूट को हमें क्या करना पड़ेगा, उस रूट को हमें करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट लिखने के बाद हमने जो राउटर क्रिएट किया है उस राउटर को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम एक्सपोर्ट कर देंगे। डेट्स इट, हमारा ये पूरा कोड बन के रेडी हो चुका है एड यूजर के लिए। अब ये एड यूजर का कोड हमने एपीआई तो क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चले जाना है हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर। अब ऐप डॉट जेएस के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरे रूट को इनिशियलाइज करवाना है। जो हमने क्रिएट किया है उस रूट को क्या करना है, यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, एज वी नो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉन्स्ट बना देंगे और उसको यहाँ पे लिख देते हैं यूजर रूट। बिकॉज इसी रूट के अंदर मैं सारे यूजर की चीजें करने वाला हूँ। सो यहाँ मैंने यूजर रूट लिख दिया है। उसके बाद मैं लिखता हूँ रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर हमारी जो भी फाइल है उस फाइल का पाथ दे देंगे हम। जैसे कि मेरे पास है डॉट करके स्लैश करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट स्लैश हमारी जो फाइल है यूजर
एपीआई। तो चलिए यहाँ पे हमने पाथ तो दे दिया है ना। उसके बाद नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, तो नेक्स्ट चीज एक मुझे और करनी है। यहाँ पे जो हमने यूज कोर्स किया है उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐप डॉट यूज एंड देन यहाँ पे एक पाथ मैं क्रिएट करता हूँ एंड इसको मैं ले लेता हूँ एपीआई स्लैश यूजर। ओके, और इसके आगे भी एक स्लैश लगाना है, कंपलसरी है ये। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एपीआई स्लैश यूजर, ये हो गया मेरा एक पर्टिकुलर पाथ। और कॉमा करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ हमने जो ऊपर रूट क्रिएट किया है वो, यानी कि यूजर रूट। सो दैट्स इट, ये हमारा पूरा रूट क्रिएट हो चुका है। तो अब हमारी यूआरएल कैसी बनेगी वो समझते हैं। तो हमारी यूआरएल कुछ इस तरीके से बनेगी कि हम यहाँ पे जब रन करेंगे तो HTTP हमारा एक सर्वर रन होगा। किसके ऊपर रन होगा, तो लोकल होस्ट कॉलन 5000, जो कि हमने नीचे की तरफ हमने ऑलरेडी उसका कोड करके रखा हुआ है पोर्ट नंबर के ऊपर, स्लैश करके यहाँ पे उसके बाद आएगा हमारा एपीआई। तो अब इस यहाँ पे किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आएगा एपीआई स्लैश यूजर स्लैश, और उसके बाद हमारी जो फाइल हमने जो क्रिएट की थी यूजर एपीआई, यहाँ पे जो रूट दिया था ऐड यूजर, तो ये वाला रूट हो जाएगा मेरा जब भी मुझे यूजर को ऐड करवाना है। जब भी मुझे यूजर को ऐड करवाना है तो ये वाला रूट हम फॉलो करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूजर एपीआई के अंदर ये वाला रूट रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सा रूट यहाँ पे करने वाला है। तो चलिए ये रूट तो मेरा हो चुका है। अब इस रूट को मुझे चेक करना है। अब इस रूट को हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो उसके मल्टीपल ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप रिएक्ट के थ्रू डेटा पास करो, जो कि अभी हम नहीं करने वाले। हमारे आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम देखेंगे कि रिएक्ट के थ्रू कैसे डेटा पास करवाने हैं। बट अभी के लिए मुझे चेक करना है कि ये प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक क्लाइंट यूज करूंगा जिसके थ्रू मैं डेटा पास कर सकता हूँ, और वो क्लाइंट का नेम है पोस्टमैन। अब पोस्टमैन क्या है, तो पोस्टमैन एक टूल्स है जो कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपने कोई पाथ बनाया है, एक एपीआई बनाई है, तो उसके ऊपर आप डेटा को पास करवा सकते हो। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा मेरा पोस्टमैन ओपन, और पोस्टमैन के अंदर मेरा जो पाथ है उस पाथ को मैं रख देता हूँ जो हमने क्रिएट किया है। चलिए, तो ये मेरा पाथ हो गया। अब मुझे मेथड कौन सी लेनी है, मुझे मेथड लेनी है पोस्ट मेथड। ओके, सो पोस्ट मेथड मेरी हो चुकी है। अब यहाँ पे हेडर्स मुझे पास करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट टाइप, और इसको रख देते हैं एप्लीकेशन और जेसन, क्योंकि हम जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा पास करवाने वाले हैं। देन हमारा आ जाता है हमारे बॉडी के अंदर रो फॉर्मेट में आ जाते हैं, और यहाँ पे जेसन फॉर्मेट के अंदर हम डेटा पास करवाते हैं। कैसे पास करवाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने 4 पैरामीटर लिया है। एक लिया है हमने यूजर नेम, सो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूजर नेम कॉलन कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ तमें। उसके बाद मुझे नेक्स्ट चाहिए, तो नेक्स्ट मेरे पास है यूजर ईमेल। सो अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे दे दिया यूजर ईमेल कॉलन करके हमने यहाँ पे पास करवा दिया tamim@gmail.com। चलिए, तो ये एक हमने कोई भी एक ईमेल आईडी ले लिया है। एंड देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास था यूजर डीओबी। तो इसे भी हम पास करवा देते हैं हमारे जेसन के अंदर। सो हमने यहाँ पे यूजर डीओबी ले लिया है, एंड देन उसकी वैल्यू दे देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू कुछ डिफरेंट रहेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर रहा 2020, और वॉट एवर आप कोई भी पास करवा सकते हो, -10 -23, ये कोई भी हमने रैंडम वैल्यू पास करवा दिया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपको ईयर पास करना पड़ेगा, उसके बाद मंथ एंड देन डेट, ये चीज आपको याद रखनी है। देन हमें चाहिए जेंडर, सो हमने यहाँ पे जेंडर ले लिया, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी मेल। ओके, चलिए, तो ये मेरा हो चुका है। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधे सेंड बटन के ऊपर क्लिक करना है। नाउ सी, अब मुझे ये सर्वर मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सो एरर दे रहा है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं npm रन डेव, यानी कि हम डेवलपर मोड यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। चेक करते हैं कि हमारा डेवलपर मोड स्टार्ट हो चुका है, नहीं हो चुका है। चलिए, डेवलपर मोड स्टार्ट हो चुका है। हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर, यानी कि पोस्टमैन के अंदर, और यहाँ से करते हैं सेंड। नाउ अब मुझे दे रहा है इनवैलिड, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ, वापस एक बार हम सेंड करते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ से रिस्पांस मिल रहा है, मेरा डेटा मिल रहा है, मुझे आईडी भी दिखा रही है। अब ये डेटा ऐड हुए है कि नहीं वो हम चेक करते हैं हमारे मोंगोडीबी के अंदर। सो गाइज, यहाँ पे मैं अपना मोंगोडीबी कंपास ओपन कर चुका है। अब यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे डेटा ऐड हो चुके होंगे, लेकिन कहाँ पे ऐड हुए हैं वो देखते हैं। तो हमने ब्लॉग मर्न नाम का हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे MBS यूजर नाम से हमारा एक कलेक्शन बन चुका है, और उसके अंदर हमारे सारे डेटा आ चुके हैं।
अगर मैं कोई और डेटा यहाँ से सेंड करवाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, लाइक मैंने दे दिया एक नेम, हम कोई भी मैन्युअली दे देते हैं लाइक निशा, एंड यहाँ पे हमने कर दिया चेंज, एंड देन इसको हम सेंड करते हैं। अब जैसे ही मैं इसे सेंड करूंगा, लेट्स सी अवर मोंगोडीबी। तो देखिए हमारे मोंगोडीबी को हम यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे मेरे डेटा आ चुके हैं, मतलब अब मैं मेरे सर्वर के थ्रू मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर डेटा पास करवा पा रहा हूँ। सो मेरा यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन भी हो चुका है, मेरा स्कीमा पूरा क्रिएट हो चुका है, और उस स्कीमा के अंदर, उस कलेक्शन के अंदर, उस डेटाबेस के टेबल के अंदर मैं डेटा को पास करवा चुका हूँ थ्रू अवर सर्वर एपीआई। हमारे सर्वर की एपीआई के थ्रू हम यहाँ पे डेटा पास करवा चुके हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने ये डेटा को ऐड किया है। अब ये देखिए, ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम लिखा था, वो हमें कहाँ से मिल रहा है? तो वो हमें हमारी ये क्लाइंट के थ्रू मिल रहा है, जो कि हम पास करवा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मर्ज टेक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो पता चले। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।